जय श्री कृष्ण। राधे राधे एवरीवन। आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इंदिरा एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से ही पितरों को वैकुंठ धाम मिलता है। इंदिरा एकादशी व्रत का काफी अधिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितरों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। आज के दिन पितरों के लिए व्रत रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यमलोक में यातनाएं झेल रहे पितरों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखने के साथ कथा का अवश्य पाठ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इंदिरा एकादशी के व्रत कथा का पाठ करने से हर पापों से मुक्ति मिल जाती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस कथा का वर्णन स्वयं भगवान कृष्ण ने महाभारत के समय किया था। तो आइए हम आप सबको आज इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। कहते हैं सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक राजा महिष्मती नामक क्षेत्र में शासन करते थे। इंद्रसेन जी भगवान विष्णु के परम भक्त और धर्मपरायण राजा थे। वह सुचारू रूप से राजकाज कर रहे थे। एक दिन अचानक देव ऋषि नारद का उनकी राजसभा में आगमन हुआ। राजा ने देव ऋषि नारद का स्वागत सत्कार कर उसके आगमन का कारण पूछा। देव ऋषि नारद जी ने बताया कि कुछ दिन पूर्व वे यमलोक गए थे। वहां पर उनकी भेंट राजा इंद्रसेन के पिता से हुई। राजन, आपके पिता ने आपके लिए संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि जीवन काल में एकादशी व्रत भंग हो जाने के कारण उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली है और उन्हें यमलोक में ही रहना पड़ रहा है। मेरे पुत्र और संतान से कहिएगा कि यदि वो अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखें तो उसके भाग्य से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर राजा इंद्रसेन ने व्रत का विधान पूछा और व्रत करने का संकल्प लिया। राजा ने पितृपक्ष की एकादशी तिथि पर विधि पूर्वक व्रत का पालन किया। पितरों के लिए निर्मित मौन रहकर ब्राह्मण भोज और गोदान किया। इस प्रकार राजा इंद्रसेन के व्रत और पूजन के भाग से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति और वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। उस दिन से ही इस व्रत का नाम इंदिरा एकादशी पड़ गया। पितृपक्ष में पड़ने वाली इस इंदिरा एकादशी के व्रत से पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आपको भी अपने पितरों को मुक्ति दिलाना है तो आप भी इंदिरा एकादशी का पाठ जरूर करवाएं और अपने पितरों के लिए इंदिरा एकादशी व्रत को जरूर रखें। यदि आप सबको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।